अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो है स्टार्ट किया हुआ है साउंड के नाम से। तो उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड होगा। स्पीड ऑफ साउंड, इससे प्रीवियस टॉपिक में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा है? हाँ जी, हमने इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होती थी? इसको रिफ्लेक्शन को हम इको कहते थे। इको में क्या होता था, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र, यानी पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, फिर दोबारा दूसरे मीडियम से बाउंस बैक होकर फर्स्ट मीडियम में आ जाती थी। इसको हम इको कहते हैं। फिर इसमें हमने एक एग्जांपल को पढ़ा था। एग्जांपल में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई खाली प्लाज़ा हो या बिल्डिंग हो, उसमें जब हम बिल्कुल न्यूली होता है तो जब उसमें हम बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है वापस आपके कानों को सुनाई देती है, बाउंस बैक होती है, तो उसको हम इको कहेंगे। तो आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, जैसे नाम से ज़ाहिर है साउंड की स्पीड। तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट। कहता है कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट होती है वो साउंड क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर भी वाइब्रेटर होता है। तो बाज़ औक़ात आप जो है रेस्ट कर रहे हो कमरे में या सोए हो, मोबाइल आपने अगर वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है तो उससे भी क्या होता है, मोबाइल वाइब्रेट होता है। बाज़ औक़ात आप जाग जाते हैं, आप आँख जो है वो खुल जाती है। तो दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वो वैक्यूम से पास नहीं होती। होएवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन जनरल। कहते हैं इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैन इन गैसेस। कहते हैं इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी लिक्विड के अंदर, इन 5 टाइम्स ऑफ गैसेस, यानी गैसेस से 5 गुना ज़्यादा जो है ना वो लिक्विड में होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ अबाउट 15 times in a gas. The speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions. कहते हैं कुछ फिजिकल कंडीशंस के वजह से ना ये चेंज भी हो जाती है, यानी 15 टाइम है, कहीं 5 टाइम है। तो उसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इधर शॉर्ट भी आ सकता है, विच फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो उसमें आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर है, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है। आगे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 एट वन टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर अगर 21 हो। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज़ फास्टर दैन इन एयर। तो फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड। हाँ जी, कहते हैं फॉलोइंग रिलेशन यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। हम रिलेशन यूज़ कर देंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इक्वेशन है ना, v से जो है ना इधर जो v डिनोट करेगा बेसिकली स्पीड को, और f जो है वो डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा जो है वो डिनोट करेगा वेवलेंथ ऑफ यानी वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव को। फिर देख लें इस इक्वेशन के अंदर जो v है वो बेसिकली डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड को, और f जो है वो डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा डिनोट कर रहा है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव को। तो ये इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। फिर हम दोबारा देख लेते हैं इसको। स्पीड ऑफ साउंड में वो यही बता रहा है कि साउंड जो है वो एक मीडियम, साउंड के लिए मीडियम कोई भी हो तो वो जो है ना जनरेट हो जाती है पार्टिकल जब उसके वाइब्रेट करते हैं। बाकी उसमें उसने स्पीड्स का बताया हुआ है कि लिक्विड में ज़्यादा होती है और गैस में जो है ना कम होती है। तो लिक्विड में उसने फिर बताया कि ज़्यादा होती है और उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती है, किसी में 5 टाइम ज़्यादा है, किसी में 15 टाइम ज़्यादा है। उसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं जी, टेम्परेचर करता है, नंबर 2 प्रेशर करता है, नंबर 3 ह्यूमिडिटी करता है। उसके अलावा उन्होंने इक्वेशन दी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें v से मुराद स्पीड ऑफ v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, f जो है वो फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।